ठीक है। चले, बहुत शुक्रिया। किसी ने मेरा वेट भी इंतजार किया था कि कब लाइव सेशन हो, कब लाइव सेशन हो, या बस ऐसे ही याद भी नहीं करते। अच्छा, थोड़ा इस सेशन को लाइव जाने से पहले, सेशन में लाइव जाने से पहले थोड़ा मैं, आप, आवाज़ आ रही है सबको बच्चों? आवाज़ सबको क्लियर आ रही है? आप प्लीज़ ये कंफर्म कर दें कि आवाज़ सबको आ रही है या नहीं आ रही है, कोई आवाज़ में इशू है? सब कंफर्म है। चलो चलो। नहीं, सिर्फ सुनने जैसी नहीं हो, ऐसे हो जो आपके कान तोड़ दे ताकि आपको आवाज़ कम करनी पड़े। ठीक है, इतना होना चाहिए। चलो, गुड, ग्रेट। चलो, सबसे पहले थोड़ा है ना, मैं पीछे फिर बैकवर्ड देना चाहता हूँ आपको एस्कैन के रिगार्डिंग, कि हाउ एस्कैन फाउंडेड, एंड उसके बाद थोड़ी जर्नी थी, रेवोल्यूशन एवोल्यूशन जो आती रही उसके रिगार्डिंग। ठीक है, किसको, तो उसके बाद हम थारेक पोर्टल पे आते हैं। 2 मिनट का इंट्रोडक्शन है। ठीक है, सबसे पहले जब मैंने ये जर्नी स्टार्ट की थी स्कैन की, तो ये स्टार्ट क्यों की थी, इसके पीछे रीज़न एक था कि एक दफ़ा हुआ था मेरे पास कुछ टेस्ट पेपर थे, बहुत अच्छे टेस्ट पेपर थे। तो मैंने वो ग्रुप में शेयर कर दिया, एमडीकेट का कोई ग्रुप था उसमें शेयर कर दिए थे। तो वो जैसे मैंने टेस्ट पेपर शेयर किए ना, तो काफ़ी सारी इमेजेस थी, 400 500 इमेजेस, मैं टेस्ट पेपर के इमेजेस थी। तो जैसे मैंने शेयर की ना, तो बहुत सारे बच्चे ना मेरे पीछे लगे, मेरे इनबॉक्स में इतने बच्चे आ गए, मैसेज करने लगे, हमें चाहिए, हमें सेंड करो, ये चाहिए, वो चाहिए, ये सेंड करो। तब मुझे एक चीज़ रियलाइज हुई कि बच्चों को ना टेस्ट पेपर चाहिए डिफरेंट डिफरेंट जगहों के, क्योंकि उस वक्त इतने रिसोर्सेस नहीं होते थे। अभी अभी सारा ऑनलाइन हो गया, ठीक है। उस वक्त इतना कांटेक्ट नहीं होता था कि उमरकोट वाले का लाड़काने वाले से कांटेक्ट नहीं होता था, उनका खैरपुर वाले, गोटकी वाले से, कराची वाले, हैदराबाद, इनका मतलब अभी जैसे हम सब लोग को ऐसा लगता है एक ही जगह पे कनेक्टेड है। पहले ऐसे नहीं होता था, सब डिसकनेक्टेड फील करते थे। ठीक है ना, इतना इंटरनेट का इतना वो नहीं था, इतना सोशल मीडिया का नहीं था। तो उसके अभी ये कोरोना के बाद बहुत ज्यादा हो गया है, हर किसी के पास मोबाइल वगैरह आ गए। तो वो, तो मैंने तब एक चीज फील की कि बच्चों को ना टेस्ट पेपर चाहिए, बच्चों को टेस्ट पेपर चाहिए। तो तब मैंने एक काम किया, पहले थोड़ा थोड़ा ग्रुप्स में शेयर करना शुरू किया, फिर मैंने अपना पेज वापस बनाया। अच्छा, उस एसकेन के फर्स्ट पेज का नाम था, आपको पता नहीं होगा, उसका नाम था बैक्टीरी वायरस खिचड़ी। ये बहुत फनी सा नाम था, क्यों रखा था मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैंने ये नाम रखा था उस पे। वो पुराना पेज था, डिलीट हो गया, वरना वो होता तो अभी 1 1.5 लाख लाइक सब्सक्राइबर होते उस पे। लेकिन उसका नाम था बैक्टीरी वायरस खिचड़ी, उसके बाद उसको चेंज करके एसकेन रखा था। ठीक है। तो मैं उस पे, मतलब सिंध की जितनी भी अकेडमीज थी ना, बड़ी बड़ी, सबके टेस्ट पेपर मैं अपलोड करता था। एसपीएससी की जितनी भी क्लास टेस्ट है ना सिंध अकेडमी की, वो सारे पीडीएफ जो बने हुए ना, वो सारे मैंने बनाए, जो हर जगह अभी चल रहे हैं, हर कोई यूज कर रहा है। जो क्लास टेस्ट है उनके हर चैप्टर की पीडीएफ बने हुए, वो सारे मैंने बनाए। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एकेडमीज के बड़े बड़े बुकलेट के पीडीएफ मैंने बनाए हैं। तो इस तरीके से करके मैंने वो पेज बनाया। पेज जब चीज़ें शेयर करना तो बहुत ज़्यादा ऊपर आ गया, हद से ज़्यादा। ठीक है। तो मैंने वो चीज़ जब नेशनल एमडीकेट हो गया, तो उसमें मैंने ज़रूरत फील की कि सिंध के बच्चों के पास फेडरल की कोई चीज़ें नहीं है। जब नेशनल एमडीकेट हुआ, सिंध के बच्चे तो सिंध के बुक्स पढ़ते थे, उनके पास फेडरल के एमसीक्यूज नहीं होते थे, चीज़ें नहीं होती थी। तो फिर मैंने एक टेस्ट पेपर बनाए, जितनी भी फेडरल की एकेडमी जैसे किप्स है, स्टेप है, इनके बहुत, मतलब मैंने 40 40 50 50 टेस्ट पेपर बनाए थे, मतलब हजारों एमसीक्यूज के इनकी टेस्ट पेपर मैंने खुद से कंपोज करके बनाए थे, बच्चों को दी थी, उनकी ज़रूरत पूरी थी तो वो मैंने की। उसके बाद मुझे फील हुआ कि यार बच्चे इतनी सारी एकेडमीज के टेस्ट पेपर के पीडीएफ रखते हैं अपने पास, वो इससे बेहतर है कि मैं सारों को मर्ज करके एक चीज बनाऊं। तो उसके बाद मैंने काम करना शुरू कर दिया स्कैन वर्कशीट्स पे। ठीक है। तो वर्कशीट पे काम करना स्टार्ट किया, वो होते होते वर्कशीट्स स्कैन की बन के, जो आज तक बिल्कुल टॉप पे, उसके मुकाबले में कोई चीज़ नहीं है। ठीक है ना, बहुत सारे बच्चे इस चीज जो सोल्व करते हैं उन्हें पता होगा इस चीज़ का, उसके मुकाबले में कोई और चीज़ नहीं है सिंध में एमडीकेट के बच्चों के लिए प्रैक्टिस में। ठीक है। अच्छा, एक और बात बता दूं, सबसे पहले एमडीकेट ऑनलाइन क्लासेस, एमडीकेट को ऑनलाइन करने वाला, ऑनलाइन क्लासेस पे लेके आने वाला भी एसकेन ही था।
ठीक है। तो ये रिवोल्यूशन। अच्छा, जब वर्कशीट बन गई ना, तो उसके बाद मुझे वो बच्चों का एक ही कमेंट आता, सर इतने बड़े, इतने ज्यादा पेजेस, इतने सारे एमसीक्यूज हम करने बैठते हैं ना, तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, बहुत ज्यादा डीमोटिवेटेड फील करते हैं। और इस तरीके से मतलब बच्चों के ये फीडबैक आने लगे। और इतने सोल्व नहीं होते, इतने सारे कैसे करें। फिर मैंने बोला इसका कोई जुगाड़ ऐसा निकालो कि बच्चे सारे एमसीक्यूज भी सोल्व करें और लेजी भी फील ना करें। ठीक है। फिर मैंने क्या किया, उन अब अभी ये पोर्टल लॉन्च किया। मैंने बोला अलग से पीडीएफ बनाने, पीडीएफ में क्या होता है, बच्चों को फिर वो उनका प्रिंट निकालना होता है, इतना बहुत हेक्टिक काम हो जाता है, एक्सपेंसिव चीज़ें हो जाती है। तो मैंने बोला उसका एक ऑनलाइन सेटअप बना लेता हूँ, जिसमें बच्चे की चॉइस हो, हजारों एमसीक्यूज की क्वेश्चन बैंक हो। उस पे गया, चैप्टर सेलेक्ट किया, टॉपिक सेलेक्ट किया, अपनी चॉइस के एमसीक्यूज सेलेक्ट किए, आके बैठ के सॉल्व कर रहा है मजे से। बस और क्या चाहिए। ऐसे उसकी जिंदगी चल रही है। ठीक है। तो रिलैक्स होके जब चाह उसने टॉपिक पढ़ा, उसके एमसीक्यू सेलेक्ट किए, सॉल्व किए, रिलैक्स से बनता, ना कोई पेपर वर्क, ना कुछ ना कुछ, सुकून है। तो इस तरीके से मैंने ये पोर्टल का लॉन्च किया। इसके बाद में एक और आवाज नहीं आ रही क्या? आवाज आ रही है ना सबको? बेटा वीडियो तो नहीं आएगी, इतनी अच्छी मेरी शक्ल नहीं है को मैं आप लोगों को दिखाऊं। अच्छी खूबसूरत होती तो जरूर दिखाता, बाकी आवाज बहुत प्यारी है, इसलिए आपको आवाज ही सुना रहा हूँ। ठीक है। उस पर ध्यान करें। चले, अच्छा उसके बाद ये हुआ। अभी जो मेरी एक और चीज आएगी वो है एसकेएन के बुक्स। उस पे काम चल रहा है। सबसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी बुक्स आएंगे। ठीक है। तो उस पे काम चल रहा है, इंशाल्लाह जैसे आएंगे तो आप लोगों को मिल जाएंगे। बाकी अभी तक ये पोर्टल है। ठीक है। तो अब चलते हैं हम पोर्टल की तरफ, उसके फीचर्स बताते हैं और उसकी चीजें की तरफ जाते हैं। ठीक है बच्चों, रेडी है पोर्टल का दीदार करने के लिए? ये रहे। अच्छा, पोर्टल सबको दिख रहा है? अच्छा, पोर्टल सबको शो हो रहा है। फिर कोशिश इस ईयर की है, वरना नेक्स्ट ईयर तक। अच्छा, पोर्टल सबको दिख रहा है, विजिबल है, क्लियर है? तो ये है एसकेन का एक छोटा सा पोर्टल। ठीक। अब इस पोर्टल की खासियत देखें। अब ये डैशबोर्ड होगा। ठीक है। इस डैशबोर्ड में क्या बताएगा? अच्छा, पूरा हफ्ता जो आप एमसीक्यू सोल्व करेंगे ना, पूरा हफ्ता, उसमें बताएगा कि जितने भी बच्चे हैं उसमें आपकी रैंक क्या आ रही है, उसमें आपकी रैंक बताएगा यहाँ पर। ठीक है। और ये टोटल एमसीक्यूज कितने, उसमें से कितने सॉल्व किए आपने। ठीक है। आपने हर कितना टाइम स्पेंड किया यहाँ पर। ठीक है। यहाँ पर जो हफ्ते के टॉप 10 बच्चे होंगे, उनकी लिस्ट आएगी। ठीक है। किस कौन से बच्चे ने ज्यादा एमसीक्यू सही सॉल्व किए। अच्छा, उसके बाद ये नीचे आ रहे हैं। अच्छा, ये चीज क्या है? अच्छा, ये चीज और ये चीज, दो चीजें अलग। अभी इस पे थोड़े फॉर्मेट पे काम होगा। ठीक है। ये थोड़ा इतना ज्यादा हो गया है, तो इन पे थोड़ा काम चल रहा है। तो इंशाल्लाह काम जल्दी होगा, 1-2 दिन में हो जाएगा। ये छोटी छोटी चीजें मैनेज हो जाएंगी, इतना बड़ा इशू नहीं। ठीक है। अब यहाँ पर ये देखें, स्टैटिक्स है। स्टैटिक्स में क्या होगा कि आप जितने भी एमसीक्यू सोल्व करेंगे ना, उसका बताएंगे कि उसमें से आप जितने भी एमसीक्यू सोल्व करेंगे ना, उसमें बताएगा आपने कितने सही किए, कितने गलत किए, कितने ओमिट किए। यहाँ पर नीचे यहाँ ग्राफ भी आएगा, और नीचे यहाँ टोटल करेक्ट या टोटल इनकरेक्ट, और कितने आपने ओमिट किए। ठीक है। अच्छा, इसमें एक और बहुत जबरदस्त चीज है, जो शायद आज तक कहीं पर भाई आपने नहीं दिखी होगी। वो है, आपने क्या किया था, आप जब टेस्ट सोल्व कर रहे थे एमसीक्यू, पहले आपने एक पे टिक किया था, फिर आपका माइंड चेंज हो गया, आपने दूसरे पे टिक कर दिया। ठीक है। तो अगर ऐसी कोई गलती करते हैं ना आप, करेक्ट टू इनकरेक्ट, मतलब पहले आपने सही टिक किया था, लेकिन फिर आपको लगा, बच्चों आवाज नहीं आ रही क्या? यार आवाज का किसको इशू आ रहा है तो मुझे बता दे। आवाज तो मेजर आ रही है, ठीक है ठीक है, आ रही है। अच्छा, अब देखें। पहले क्या, अब देखो हम टेस्ट सोल्व करते हैं ना, तो तब बच्चों को क्या होता है कि पहले वो करेक्ट करते हैं, उसके बाद उनका माइंड चेंज होता है, नहीं ये नहीं वो वाली, ये बी नहीं, डी सी सही है या डी सही है, तो हम उसको छोड़ के दूसरा सेलेक्ट करते हैं। अगर ऐसा आप कुछ करते हो, तो यहाँ पर इसमें ये बताएगा आपने पहले करेक्ट किया था, फिर गलत कर दिया आपने। ठीक है। करेक्ट और इनकरेक्ट जब हम ऑप्शन चेंजेस करते हैं ना, बहुत दफा करते हैं, हर कोई करता है, तो वो भी बताएगा, मतलब आप कितने कंफ्यूज है कौन से एमसीक्यू में ये। और पहले आपने इनकरेक्ट और दूसरा नीचे देखें, इनकरेक्ट किया था पहले,
यानी कि पहले इनकरेक्ट पे सिलेक्ट किया था, उसके बाद आपको लगा ये नहीं ये वाला सही है और करेक्ट पे सिलेक्ट कर लिया। तो ऐसे भी होगा, अगर इनकरेक्ट हो इनकरेक्ट जाएंगे तो वो भी, मतलब आप जितनी भी गलतियां करेंगे, जिस तरीके से आपका माइंड ड्यूरिंग टेस्ट चलता रहेगा, वो यहाँ पर सारी चीजें विजिबल होगी। तो ये चीजें आपको बताएगी कि आपका कौन से क्वेश्चन में डाउट है, कहाँ पर कंफ्यूज है आप, कहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। ये चीजें आपको बताएंगी, यहाँ पर सारा सिस्टम ऑनलाइन बताएगा। ऐसी चीज मुझे नहीं लगता आज तक कहीं पर भी बनी हुई है, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन बैंक यूज एंड टेस्ट, इसका भी देख लेते हैं। देखो, इसमें ये बताएगा जितने भी क्वेश्चन है उसमें से आपने कितने यूज कर लिए, जितने क्वेश्चन है उसमें कितने यूज कर लिए, अभी बचे हुए क्वेश्चन कितने हैं, और टोटल क्वेश्चन कितने, ये बताएगा। आपने टेस्ट क्रिएट कितने किए, उसमें से कंप्लीट कितने कर लिए, और कितने आपने सस्पेंड मतलब बीच में छोड़ दिए, वो भी यहाँ पर बताएगा, ठीक है। ठीक है, अब ये हो गई। अब इसके बाद अच्छा, पहले इसका लुक ये सही है या डार्क मोड में चले जाए? ये वाला सही है, आपको कौन सा वाला सही लगता है, डार्क मोड सही है? हम्म। चले, अब आते हैं यहाँ पर लाइट, लाइट सही है, चले। चले लाइट, ठीक है। अब जाते हैं क्रिएट टेस्ट पे, मेन चीज यहाँ पर शुरू होती है, क्रिएट टेस्ट। आपने जैसे क्रिएट टेस्ट पे क्लिक किया, ठीक, खुल जा जल्दी कर, इतना इंतजार नहीं होता हमसे। अच्छा, जहाँ यहाँ पर जो ये क्रिएट टेस्ट वाला, अब ये क्रिएट टेस्ट वाला खोल के सबसे पहले ऑप्शन आते हैं दो टाइम मोड के, एक है ट्यूटर मोड और टाइम मोड। अब इन दोनों का मतलब मैं समझाता हूँ, जितने भी रजिस्टर्ड बच्चे हैं सबको ये मतलब समझा देता हूँ। ट्यूटर मोड का मतलब होता है कि जब आप टेस्ट बनाओगे ना, टेस्ट में जैसे ही ऑप्शन सेलेक्ट करके सबमिट करोगे, नीचे आपको आंसर दिखा देगा, ठीक है। अगर एक्सप्लेनेशन होगी वो भी दिखा देगा, वरना आंसर दिखा देगा। और टाइम मोड पे जब आप क्लिक करोगे, ट्यूटर मोड को बंद कर दो, टाइम मोड पे जब आप क्लिक करोगे, तो इसका मतलब है अगर 20 एमसीक्यू है ना, तो आप 20 मिनट टाइम मिलेगा। जैसे ही पूरे एमसीक्यू सोल्व करके 20 मिनट के अंदर टेस्ट को सबमिट करोगे, तो कंप्लीट टेस्ट तब सबमिट होगा, उससे पहले एक एक क्वेश्चन सबमिट नहीं हुआ। ट्यूटर मोड में हर क्वेश्चन आप सिलेक्ट करके जैसे सबमिट करोगे, आपको आंसर बताएगा, ठीक है। टाइम मोड में पूरा टेस्ट सोल्व करके 20 मिनट में कंप्लीट। यार मैं बोल रहा हूँ, बड़े जोर जोर से चीख के चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, सबको आवाज आ रही है, ठीक है। और टाइम मोड पे क्लिक करेंगे ना 20 का एमसीक्यू, तो जैसे ही 20 एमसीक्यू हो जाएंगे या 20 मिनट हो जाएंगे, तो टेस्ट आपका सबमिट हो जाएगा, या आप टेस्ट खुद सबमिट करोगे तब जाके टेस्ट सबमिट होगा, सही है। ये दो चीजें। हम लोग पहले टाइम मोड पे चलते हैं, ठीक है। अच्छा, ये नीचे क्वेश्चन मोड कौन से, क्वेश्चन मोड में अनयूज जो अभी तक हमने यूज नहीं किए, ठीक है। हमने यूज किए लेकिन उसमें से इनकरेक्ट कितने किए, बहुत दफा क्या होता है कि ये चीज है ना, रिवीजन के लिए बहुत जबरदस्त चीज है। हम बाद दफा क्या है, अपने टेस्ट सॉल्व करते हैं, उसमें जो जो गलतियां करते हैं लास्ट मंथ में बैठ के वो क्वेश्चन रिवाइज कर रहे होते हैं। बहुत सारे बच्चे जो पढ़ने वाले होते हैं वो ये काम करते हैं, ठीक है। जो नहीं पढ़ने वाले थे नहीं करते। तो आप एंड में बैठ के जब इनकरेक्ट पे सिलेक्ट करो, जितने भी इनकरेक्ट आपने जिस सब्जेक्ट में किए, जिस टॉपिक में किए ना, वो सिलेक्ट करके आप टेस्ट बनाओ, उसको दोबारा सोल्व करो, दोबारा रिवीजन आपका हो जाएगा। वरना अगर आपने मैन्युअली करते हैं ना, मैन्युअली हम, तो हमें नहीं पता कौन कौन से टेस्ट हमने सोल्व किए थे, उसमें कौन से करेक्ट हुए थे, कौन से पुराने जाके पेजेस हमने छांकने होते हैं सारे। तो उस चीज से बचने के लिए सबसे बेस्ट चीज है, ये पोर्टल बनाया है। बेटा भाई, सबको नहीं आ रही, क्या मसला हो गया? अच्छा, अब आवाज आ रही है, सबको क्लियर आ रही है? चलो बच्चों, अच्छा अच्छा, बहुत शुक्रिया। हाँ, अब सही है। अच्छा देखो ना, ये क्वेश्चन मोड की मैं बात कर रहा था, क्वेश्चन मोड में सबसे पहले अनयूज्ड है, मतलब ऐसे क्वेश्चन जिसको अभी तक आपने सोल्व नहीं किया है, ठीक है, तो अनयूज्ड पे क्लिक करेंगे। अब इनकरेक्ट, अब जो क्वेश्चन आपने सोल्व कर लिए लेकिन उसमें से जितने गलत हुए थे ना, वो यहाँ पर दिखाएगा मार्क। ऐसे क्वेश्चन जो आपको लगता है आपको आते नहीं है या मिस्टेक है, ठीक है, और ऐसा कोई इशू है, तो वो अंदर जाके मॉक मार्क करेंगे। अगर ओमिट कर, जो क्वेश्चन आपने छोड़ दिए थे वो ओमिटेड, वो करेक्ट है जो आपको पता है, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें इनकरेक्ट वाला फ्यूचर, अब देखो ना, ये मैं आपको फीचर इसकी बताता हूँ कि बहुत सारे बच्चे हैं ना, हम लोग आप लोग जीटी सोल्व करते हैं, टेस्ट पेपर सोल्व करते हैं, उसमें जितने गलत होते हैं ना, आप एंड में जाके लास्ट मंथ में
सारे अपने इनकरेक्ट को रिवाइज कर रहे होते हो। ठीक है, रिवाइज कर रहे होते हो, देख रहे हो। अब देखो ना, हमारे पास इतने पेजेस होते हैं, इतने किताब, बुकलेट, टेस्ट पेपर। अब कहाँ कहाँ जाके हम देखेंगे कौन से गलत है, कौन से सही है। ठीक है ना, बहुत हेक्टिक होता है। तो इस पोर्टल की बेस्ट बात ये है कि आप एंड मंथ में बैठे हो, सिर्फ इनकरेक्ट का टेस्ट बनाते जाओ। इनकरेक्ट का टेस्ट बनाते जाओ, हर सब्जेक्ट, इस चैप्टर का रिवीजन कर रहे हो, उस चैप्टर में जो जो गलत हुए थे उनका टेस्ट बनाओ इनकरेक्ट का, और जाके एमसीक्यू सॉल्व करो, सारे पुराने एमसीक्यूज आपके रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से ये एक बेस्ट चीज है। इससे बेस्ट कोई बन ही नहीं सकता। और इससे ऊपर कोई जरूरत, मैं बोल समझता हूँ, कोई जरूरत हो ही नहीं सकती एमडीकेट बच्चों की। ये मतलब अल्टीमेट सॉल्यूशन, इसके आगे कुछ भी नहीं है। हर एक जरूरत, हर एक नीड जो है ना एमडीकेट स्टूडेंट की, वो सारी इस पोर्टल के अंदर फिल की है मैंने। उस वजह से इसमें इतना टाइम लगा। ठीक है, अब यहाँ हम अनयूज पे जाके अब नीचे आते हैं। ठीक है, अब आ गए हम सब्जेक्ट्स पे। सब्जेक्ट्स पे आके अब ज्यादा जाहिर सी बात है, हम सारे सब्जेक्ट्स का मिला के टेस्ट तो नहीं बनाएंगे ना। हम एक एक सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करेंगे। तो अभी तक मैंने पोर्टल पे सिर्फ बायोलॉजी के 2 चैप्टर अपलोड किए, बाकी पीछे टीम अपलोड कर रही है। ठीक है, तो इनशाला जैसे होते जाएंगे आगे पोर्टल पे अपडेट हो जाएंगे। अब हमने यहाँ पर बायोलॉजी को सिलेक्ट किया, नीचे आगे चैप्टर। अब हमारे यहाँ पर 2 चैप्टर है, एक रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर, एक सपोर्ट एंड मूवमेंट वाला चैप्टर। ठीक है, ये 2 चैप्टर यहाँ पर है। अब हम जाते हैं सपोर्ट एंड मूवमेंट को, सपोर्ट एंड मूवमेंट के प्लस वाली साइन को क्लिक करते हैं। ठीक किया। अब इसके आगे टॉपिक, अब इसके टॉपिक आ गए, ह्यूमन स्केलेटन, डिसऑर्डर ऑफ स्केलेटन, मसल्स एंड इट्स टाइप, द स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटन, इसके अभी अपलोड और मसल फटीग, डिफरेंस बिटवीन टेनिस। अब आप में से बताएं। ठीक है, अपलोड भाई हो जाएगा। अच्छा, सबसे पहले आप बताएं कौन सा टॉपिक सिलेक्ट करें। कोई एक टॉपिक सिलेक्ट करें, उससे एमसीक्यूज बनाते हैं हम लोग, उससे टेस्ट क्रिएट करते हैं। टॉपिक सिलेक्ट करें, उसका टेस्ट बनाते हैं हम। सपोर्ट एंड मूवमेंट के चैप्टर का कौन सा टॉपिक, ये तो चैप्टर है पूरा, ह्यूमन स्केलेटन। ठीक है, द ह्यूमन स्केलेटन हमने यहाँ सेलेक्ट कर लिया मैंने। अब जितने 2 टॉपिक सेलेक्ट करना चाहते हो, 3 4 जितने करना, और पूरा चैप्टर सेलेक्ट करना चाहते हो तो इस पे क्लिक कर दो, सारा चैप्टर सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम अभी फिलहाल एक एक टॉपिक सेलेक्ट कर रहे हैं, कर लिया हमने। अब नीचे है। अच्छा, सबसे बड़ी बात यहाँ पर, अब देखो ये रेड लाइन में लिखा हुआ, पढ़ो। लिखा हुआ मैक्सिमम क्वेश्चंस अलाउड। ठीक है, मतलब 60 से ज्यादा क्वेश्चन का आप टेस्ट नहीं बना सकते, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना ज्यादा टेस्ट बनाते बीच में छोड़ देते। तो मैंने इसको लिमिटेड रखा, 60 एमसीक्यूज का आप टेस्ट बनाओ, सॉल्व करो 1 घंटे के अंदर, रिवीजन करो, आगे बढ़ो। 200 200 3, अगर मैं इस पे लिमिट नहीं रखता ना, बच्चे पागलों की तरह 200 300 का टेस्ट बना रहे होते, फिर टेस्ट पूरा जाए, पूरा एमसीक्यूज का वेस्ट कर रहे होते। तो ये एक बेस्ट चीज है, 60 एमसीक्यूज का टेस्ट बनाओ, सॉल्व करो, मजे से चिल करो। ठीक है, हम यहाँ पर 10 एमसीक्यूज का टेस्ट बनाते हैं, कितने का, 10 का। यहाँ पर हमने क्लिक किया, अब क्रिएट टेस्ट पे, किस पे क्लिक करेंगे, क्रिएट टेस्ट पे। सब कुछ सही है। अच्छा, अब क्या मसला हो गया बेटा, कहाँ पर कुछ, बेइज्जती नहीं करवा देना पोर्टल भाई, सबके सामने। लगता है ना इंटरनेट बहुत स्लो है मेरे पास। कुछ ज्यादा ही इंटरनेट स्लो हो गया। जी जी बिल्कुल, ये पेड है, फ्री में इतनी सर, मेरा साइन इन पासवर्ड इनकरेक्ट है बेटा, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, मैं बताता हूँ आपको क्यों गलत आ रहा है। ठीक है, ये आपका टेस्ट बन गया। अब जैसे टेस्ट बन जाएगा, ऐसे लिख के आएगा, ऐसे लिख के आएगा, आर यू एब्सोल्युटली श्योर। आप क्लिक करेंगे ओके पे। क्लिक पे ओके किया, ये ऊपर बाहर चल रही है, मेरा इंटरनेट स्लो है तो उस वजह से ये स्लो चल रही है। इतना लोडिंग ये करेगा नहीं, मेरा इंटरनेट स्लो है उस वजह से कर रहा है। ठीक है, डियर अभी तो 3000 फीस है, कल को मेरा दिमाग घूम गया तो 6000 फीस हो जाएगी। ठीक है, कोई भरोसा नहीं मेरा, थोड़ा सा भी। कर ले भाई, इतना स्लो क्यों चल रहा है तू, जल्दी चलना।
बच्चे इतने सारे वेट कर रहे हैं, अच्छा नहीं लगता ना उन्हें वेट करवाना। मैं वो अच्छा, अब ये आपके सामने आ गया आपका टेस्ट। ठीक है, ये आपके सामने आपका टेस्ट बन के आ गया। अब यहाँ पर चीजें देखो, यहाँ पर तो है आपका मोड चेंज करने के लिए, आपको अगर डार्क मोड करना है इस पे क्लिक कर दो, ये मोड हो जाएगा। अगर लाइट मोड करना है इस पे क्लिक कर दो। ठीक है, और इस पे अगर आप क्लिक करोगे, इस पे क्लिक करोगे तो सारे कितने आपको दिखाएगी क्वेश्चन। ठीक है, और इस पे क्लिक करोगे तो साइज बड़ी हो जाएगी क्वेश्चन की। ठीक है, डियर मिस्टेक होगी तो वो भी मैं आपको बता दूँ। ठीक है, अच्छा आप देखें, अब फुल स्क्रीन कर ली, अब पूरी स्क्रीन पे हमें ये टेस्ट पेपर दिख रहा है, बिल्कुल ये इमेजिंग। अब इस पे क्या कौन सा ऑप्शन होगा, व्हाट द बोनस इन, इसका कोई ऑप्शन बताए। सर इस क्वेश्चन में मिस्टेक है बेटा, मिस्टेक नहीं है। इसका ऑप्शन बताओ बेटा, जल्दी करो, टाइम जा रहा है। ये देखो नीचे नीचे टाइम चल रहा है, हर क्वेश्चन पे आप कितना टाइम लगा रहे हो वो नीचे चल रहा है, ये देखो। डी होगा, डी। कोई 33 बोल रहा है, कोई डी बोल रहा है। चलो डी पे चलते हैं। ठीक है, सबमिट कर दिया, और जैसे सबमिट पे क्लिक किया, मेरा नेट आज इतना क्यों स्लो हो गया। इनकरेक्ट, करेक्ट आंसर इज सी। क्या हो गया बच्चों, अब देखो यहाँ पर ये बताएगा। डियर ये लोग, आप लोग इसको कंफर्म कर लेना बाद में कि क्या सही है क्या गलत है, कौन सा गलत है कौन सा सही है। आप देखो कौन से बुक की लाइन है। सर ऑप्शन तो करेक्ट बी, सी आ रहा है, आप लोग डी बोल रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या चक्कर है। बेटा आप लोग गलत हो, इतना तो मैं कह सकता हूँ, बाकी आप लोग जैसे बोलो। करेक्ट। अच्छा चलो, आप सब लोगों के सामने हम गूगल करके देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा आप लोगों को शो हो रहा है पोर्टल, देख लेते हैं। चलो आज कुछ पढ़ाई की चीजें करते हैं, ठीक है। 8 है, चलो बेटा देखते हैं, सब्र करो 1 मिनट। यहाँ पर इस हमारी मीटिंग में हमारी जीनियस डॉक्टर देवी नहीं है क्या, 8? 1 मिनट, गूगल पे 22 आ रहा है, गूगल 22 बोल रहा है, आप लोग वो बोल रहे हैं। चलो हम सिंध का बुक उठा के देख लेते हैं, ठीक है बच्चों, आ जाओ। चलो अब लोग चलते हैं बुक पे, ठीक है बच्चों, आ जाओ। इतनी पढ़ाई शायद ही किसी ने की हो जितनी आज हम लोग कर रहे हैं। अब कौन से पेज पे होगा ये बता दे कोई। हाँ, पेज 35 किधर गया, ये आ गया ये। अब कहाँ पर लिखा हुआ है।
आवाज तो मैं बोल भी नहीं रहा हूँ। जी जी, मैं अभी वही पढ़ रहा हूँ। अच्छा वो कहाँ पर है किरण? बेटा मुझे बायोलॉजी नहीं आती। ठीक है, मुझे बायोलॉजी नहीं आती। तो यहाँ पर क्रीनियल और क्रीनियम है दोनों। नाइन्थ लाइन कौन सी? एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ। अच्छा, ये तो क्रीनियल का लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या है देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है क्रीनियम। और आप लोग क्रीनियल का फर्क नहीं है क्या दोनों में? दोनों अलग अलग चीजें हैं, क्रीनियल और क्रीनियम। अब ये क्रीनियम होगा कहाँ पर, कोई दिखा देगा मुझे, ताकि मैं बच्चों को वो कर लूँ। इसका क्या होता है, क्रीनियम किसको बोलते हैं? अच्छा, बेटा आप लोग देख लो। अब देखो ना, ये छोटी छोटी गलतियां हैं चीजें समझने में। यहाँ पर लिखा हुआ है क्रीनियल और उसमें क्वेश्चन में बोल रहा है क्रीनियम। दोनों अलग चीजें हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हो। बिल्कुल सही बोल रहा, आप जो भी बोल रहा है सही। अब समझ आई बात या नहीं? ये देखो, ये छोटी छोटी गलतियां हैं जो आप लोग गलती करते हो। ठीक है, अब चलते हैं वापस वहीं पे। हाँ, 22 होगा। अब जिसको जैसे समझ आया है वो वैसे कर ले। ठीक है, अब वापस चलते हैं पोर्टल पे। तो अब दिल मुतमिन हो गया सबका कि भाई 22, ये ऑप्शन सी सही है। अब चलो नेक्स्ट पे चलते, अब यहाँ देखें नीचे। चलो बेटा, मैं इसकी आपको एक्सप्लेनेशन ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। अभी मैं कहाँ से ढूंढ, अब इस पे नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करें। ये दूसरा क्वेश्चन आ गया। अब देखो, अब देखो ना इसकी, आप ये डिजाइन देखो, फॉर्मेटिंग देखो, मैंने हर एक चीज कितनी अट्रैक्टिव बनी हुई है। कि टेबल वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, सब स्मूथ है, इतना परफेक्ट है हर चीज बनी हुई कि आप मजे से जाके अपना ऑप्शन सेलेक्ट करें और सबमिट करें। अब इसका क्या करेक्ट होगा? अब जल्दी जल्दी बताए तो मैं करता जाऊं। अच्छा, जब आप ट्यूटर मोड में सॉल्व कर रहे हैं तो सबमिट पे क्लिक करना लाजमी है, ठीक है। यहाँ सबमिट पे क्लिक करना लाजमी है। सबमिट पे क्लिक करोगे आपको बताओगे। अब इस यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करें। ठीक है, अब इसमें कोई भी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ अपने हिसाब से, ठीक है। किया, अब नेक्स्ट पे गए। ठीक है, अब सबमिट पे क्लिक किया। अब ये बता देगा करेक्ट, फिर नेक्स्ट पे क्लिक किया और इस पे क्लिक। ठीक है, सबमिट पे क्लिक किया। अब ये नेक्स्ट पे क्लिक किया। इस तरीके से आपको 10 क्वेश्चन। अब यहाँ पर जब अब आप अगर टेस्ट को एंड करना चाहते हो ना, तो ये देखो यहाँ पर टेस्ट को सस्पेंड करने वाला बटन है। ये है टेस्ट को एंड करने का बटन। ये लास्ट में जो रेड बटन है, ये है एंड करने का। इसको क्लिक करेंगे, टेस्ट आपका एंड हो जाएगा। एंड होके यहाँ पर शो होगा। ठीक है, देखो यहाँ पर बता रहा है हमारा कौन सा टॉपिक था, ह्यूमन स्केलेटन। ठीक, टेस्ट एंड हो गया। अब यहाँ पर वापस अगर हमें टेस्ट में जाना है तो इस पे क्लिक करना पड़ेगा। सबको स्क्रीन सही से नजर आ रही है या नहीं बच्चों? स्क्रीन क्लियर है? किसी को आ रही है, किसी को नहीं आ रही है? क्या मसला है बेटा? ठीक है, अब यहाँ पर है ना, दो ऑप्शन होंगे। ये होगा, अगर दोबारा आप टेस्ट को देखना चाहते हो तो इस पे क्लिक करोगे। यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आपको टेस्ट की एनालिसिस दिखाएगा। इस पे क्लिक किया आपने। अब देखो,
तो यहाँ पर आपको बताएगा कि आपने 10 करेक्ट किए, इतने गलत किए और इतने ओमिट किए। इसमें से ये बताएगा एक सब्जेक्ट था, एक चैप्टर था, एक टॉपिक था, 10 क्वेश्चन थे, ठीक है। अब इस पे है ना, ये मेन चीज ये है, इस पे अभी काम चल रहा है। इस पे काम क्या चल रहा है, इसमें होगा क्या क्या वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। इसमें ये होगा कि यहाँ पर एक आपका आएगा परफॉर्मेंस के नाम पे, यहाँ पर टेस्ट हिस्ट्री के नीचे एक परफॉर्मेंस के नाम से आएगा, जिसके अंदर आपको है ना सब्जेक्ट वाइज आपकी परफॉर्मेंस बताएगा, फिर चैप्टर वाइज परफॉर्मेंस बताएगा, उसके बाद टॉपिक वाइज परफॉर्मेंस बताएगा। आप तीन तरीके की परफॉर्मेंस होगी आपकी, कि आपने कौन से सब्जेक्ट में कितना परसेंटेज गलत किए सही किए, कौन से चैप्टर में कितना परसेंटेज गलत किए सही किए, कौन से टॉपिक में पूरे मतलब पूरा आप क्वेश्चन बैंक सॉल्व करेंगे ना पूरा साल बैठ के एमडीकेट के टाइम में, तो आपको पूरा बताएगा कि आपका कौन सा चैप्टर ज्यादा वीक है, कौन सा चैप्टर कम है, क्या है, सारी चीजें वहां पर बताएगा। फिर आप लोग जो चैप्टर टॉपिक ज्यादा आपके वीक है बैठ के उन्हें रिवाइज करो। तो ये है अल्टीमेट मकसद इस पोर्टल का। अभी इसमें बहुत सारी, अभी टेस्ट हिस्ट्री के नीचे एक और ऑप्शन आएगा, वो होगा मॉक टेस्ट का, ठीक है। उसके अंदर मॉक टेस्ट बनाए जाएंगे, मतलब आपको 5-10 एक सुपर, ठीक है। उसमें एक सुपर मॉक टेस्ट, 10 मॉक टेस्ट बनाऊंगा एटलीस्ट, ठीक है, अच्छे वाले। वो यहाँ पर दिए जाएंगे पोर्टल पे। फिर आप अपनी जब प्रिपरेशन लास्ट मंथ में रिवीजन होगी, तब बैठ के एक एक को आप मॉक टेस्ट सोल्व करना। फिर मॉक टेस्ट सोल्व करने के बाद वो आपको बताएगा आपका कौन सा चैप्टर वीक है, कौन सा टॉपिक वीक है, सारी चीजें डिटेल में बताई जाएगी आपको। इस तरीके से आप लोग अपनी परफॉर्मेंस को बहुत बहुत ज्यादा बूस्ट कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो ये था एक छोटा सा पोर्टल का डेमो वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। नहीं भी आया तो भी खैर है, लेकिन आया जरूर होगा। ठीक है बच्चों, अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, वरना मैं मीटिंग को यही एंड कर दूं। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज। अपना ख्याल रखिएगा, अगर कोई भी चीज़ में इश्यू हो तो आप मुझे डियर, हो जाएंगे, बकरा ईद से पहले पहले हो जाएंगे अपलोड सारे। आई होप आप लोगों को पोर्टल अच्छा लगा होगा, इसका आइडिया, इसके फीचर्स बहुत अच्छे लगे होंगे। जी पूछें मुकद्दस, क्या क्वेश्चन है आपका। जी जी, केमिस्ट्री पे लगा हुआ हूँ, इंशाल्लाह काम शुरू हो जाएगा, आज कल के दिन में केमिस्ट्री भी अपलोड होना शुरू हो जाएगी। आ, ठीक है, मतलब एसकेएन की बुक को एक मंथ लग, एक 1.5 मंथ लग जाएगा। काम चल रहा है, 4-5 चैप्टर रेडी हो गए। फिजिक्स की फर्स्ट ईयर की बुक बना रहा हूँ फिलहाल, उसके बाद बाकी चैप्टर इंटर की फिर, और बायोलॉजी केमिस्ट्री की। डियर, इंटर अपलोड होगा, इंटर के बाद फर्स्ट ईयर, मतलब बकरा ईद से पहले पहले ज्यादातर हो जाएंगे। बायोलॉजी और केमिस्ट्री तो, केमिस्ट्री फिजिक्स अपलोड हो जाएगी इंशाल्लाह। और कुछ बच्चों, सब खैर है, खुश चले। जी जी डियर, इंशाल्लाह फुल कोशिश होगी। मॉक टेस्ट जो होंगी उनकी वीडियो, एटलीस्ट वीडियो की एक वीडियो वाली एक्सप्लेनेशन अपलोड करो। केमिस्ट्री और बायोलॉजी की तो इंशाल्लाह जरूर वीडियो एक्सप्लेनेशन अपलोड करूंगा। ठीक है बच्चों। अगर किसी को कुछ भी पूछना हो, अपना फीडबैक देना हो, तो वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके दे सकते हैं। अल्लाह हाफिज। दूसरा पोर्टल एक बहुत बड़ी एकेडमी है, उसका है, इंशाल्लाह जल्द आ जाएगा, वो भी साथ ही आ जाएगा। तो उसके बाद रेवोल्यूशन ही रेवोल्यूशन होगी एमटीकेट में।